Assalamualaikum. Today in this video we will learn how to connect HTML form with database using PHP language. तो उसके लिए आपको सबसे पहले XAMPP सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है डेटाबेस। तो गूगल ओपन करें एंड ओनली सर्च XAMPP और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद XAMPP सर्वर को ओपन करें एंड इसकी जो फर्स्ट दो पोर्ट्स हैं इसे स्टार्ट कर दें और जो सेकंड पोर्ट है एडमिन पे जस्ट क्लिक करें। ये डेटाबेस के लिए होता है, ये ओपन होने लगेगा। तो चलिए हम अपने फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल फॉर्म है, इसे हमने किया Ctrl+N, न्यू फाइल बनाते हैं हम और Ctrl+S सेव करते हैं इसे। तो जहाँ पर आपका XAMPP फोल्डर होगा, जहाँ पर XAMPP आपने इंस्टॉल किया होगा डाउनलोड करने के बाद, तो मेरे C ड्राइव में है। यहाँ पर इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक XAMPP का फोल्डर होगा लास्ट में, इसे ओपन किया। यहाँ पर htdos इसे ओपन करना है और यहाँ पर हम Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं न्यू फोल्डर बनाने के लिए और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस नेम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया और इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हम अपनी जो हमारा फॉर्म है, कोड है हमारा प्रोग्रामिंग, वो हमने करना है। फाइल हमें इसके अंदर सेव करनी है। तो हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट के नेम से या सिंपल form.html, जो हमारी HTML की फाइल होगी। इसे सेव किया और इसे मेरे पास पहले से कोड लिखा हुआ है, इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसे Ctrl+S किया, ये हमारे पास सेव होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं गूगल पर सर्च करना, जो हमारी फाइल होगी उसे हमने ओपन करना, जो भी हमने पेस्ट किया HTML फॉर्म का, लोकल होस्ट और जो हमारे फोल्डर का नेम था, फोल्डर का नेम भी हम चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नेम से हमारा फोल्डर है और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लोकल होस्ट के बाद स्लैश, जो आपने स्पेलिंग दी है वहाँ पर वो सेम लिखनी है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लैश और जो हमारी फ़ाइल का नाम था, फाइल का नाम हमने सेव किया था योर form.html, इसे इंटर करना है। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है। ये दो पोर्ट स्टार्ट करेंगे देन आपके पास ये जो लोकल होस्ट आपने मेंशन किया तब ओपन होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये हमारे पास सिंपल रजिस्ट्रेशन या कुछ भी सिंपल से मैंने एक फॉर्म बनाया। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बैकएंड के साथ, डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे, जिसका हम नेम लिखेंगे फॉर्म। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके पास यहाँ पर हमने टेबल का नेम देना है। वो हमारा फॉर्म जो था डेटाबेस का नेम था और ये जो टेबल है यहाँ पर टेबल का नेम हम दे देते हैं स्टूडेंट। और हमारे पास आगे कॉलम्स है, तो हम कितने कॉलम्स मेंशन करेंगे, 1 2 3 और 1 4। एक हमारे पास आईडी आ जाएगी, जो 4 हमारे पास हो गए, इसे हमने कर दिया गो। ये हमारे पास हमारा डेटाबेस बन गया। इसके अंदर अभी हम कॉलम नेम, फर्स्ट आईडी होगी, सेकंड नेम, फादर नेम, एड्रेस, वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करें। तो उसके लिए हमने जाना है जो हमारी इनपुट फील्ड होगी उसके अंदर एक वेरिएबल को ऐड करना है, नेम। तो ये हमारा है स्टूडेंट नेम है, तो हम सिंपल इसे नेम मेंशन करते हैं। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर फादर नेम है, तो हम इसे शॉर्टकट में एफ नेम। और जो लास्ट है हमारे पास एड्रेस, इसे हमने सेव कर लिया। और एक चीज़ यहाँ पर फॉर्म का जो टैग है उसके अंदर हमने मेंशन करना है एक्शन का एट्रीब्यूट। और उसके बाद यहाँ पर हम मेथड लिखेंगे, मेथड किस मेथड से हम भेजेंगे, तो वो हमारे पास है पोस्ट, इसे सेव कर लेना है। तो अभी हम डेटाबेस बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर एक आईडी हम मेंशन करेंगे, एक यूनिक आईडी होती है प्राइमरी की, और इसको हम इंटर रहने दें, इसकी कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 भी दे सकते हैं, कुछ भी। और एंड पे यहाँ पर AI जो कमेंट्स है इसे हमने चेक कर देना। तो ये हमारे पास जो है प्राइमरी की हमारी बन जाएगी। सेकंड हमारे पास है नेम और इसकी जो टाइप है
इसकी टाइप हमारे पास है टेक्स्ट, और इसमें हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 40 या 50। और सेकंड पे हमारे पास था एफ नेम मतलब फादर नेम, और इसकी भी जो टाइप है वो हम टेक्स्ट देंगे, और इसकी भी हम दे देते हैं 40। और लास्ट में हमारे पास है एड्रेस, और इसमें हम लिखेंगे varchar वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि एड्रेस में अल्फ़ाबेट्स और टेक्स्ट नंबर्स मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी जो टाइप है वो varchar देखें, और इसको हम ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 कुछ भी कर सकते हैं, और इसे यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ब्राउज़ पे हम क्लिक करेंगे, ये है रहा हमारे पास आईडी नेम। अब इसमें इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगेन हमने Ctrl+N प्रेस किया और Ctrl+S सेव करने के लिए, और ये देख रहे हैं जैम का फोल्डर, htdos और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो हमारा फोल्डर था htdos के अंदर हमने बनाया था, ये हमारी उसके अंदर फाइल है form.html, और इसके अंदर हम एक और फाइल ऐड करेंगे connect.php कनेक्शन के लिए। और यहाँ पर एक जो वेरिएबल मैंने लिखा था एक्शन के अंदर हम अपने PHP का जो फोल्डर है उसका नेम हम ऐड कर देंगे connect.php। इसे हमने सेव कर दिया। सेव याद से करना है, फिर एरर आएगा। और कनेक्ट के अंदर हम PHP के जो ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग हमने लिखे। उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कनेक्ट का, हम कनेक्शन करें तो सिंपल $connect इज़ इक्वल टू क्यूरी यहाँ पर हम लगाएंगे MySQL, ये सेकंड पे जो कनेक्ट। अभी हम जैम सर्वर यूज़ करें तो हमें L के आगे एक I को ऐड करना है, सिंपल। ये करने के बाद हमें पैरेंथेसिस, ये जो छोटे कॉमर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर हमने लिखना है हमने होस्ट हम कौन सा यूज़ करें। हमारे पास जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, ये ऊपर हमने मेंशन भी किया लोकल होस्ट। तो सिंपल यहाँ पर हमें 3 से 4 चीज़ें देनी है, ये लोकल होस्ट HOST, उसके बाद कॉमा स्पेस दे दे ताकि थोड़ा खुला वाज़े आपको भी समझ आएगी अगेन। और डेटाबेस हम सर्वर का यूज़ कर रहे हैं जैम का, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट और कॉमा स्पेस, एंड यहाँ पर इसका पासवर्ड जो कि एम्प्टी होता है, और एंड पे हमें अपने जो डेटाबेस होता है डेटाबेस का नेम लिखना होता है। तो हमारे डेटाबेस का नेम था फॉर्म, और ये जो स्टूडेंट है ये हमारे टेबल का नेम है, ठीक है। जब हम जो डाटा है वो स्टूडेंट टेबल में से बैकएंड जो हमारे पास आईडीज़ होगी इसके अंदर नेम, इसके अंदर जब डाटा भेजेंगे तब हमें स्टूडेंट का जो टेबल नेम है वो यूज़ करना होगा। अभी हमें जस्ट फॉर्म यूज़ करना है, फॉर्म नेम, तो हम लिखेंगे फॉर्म, एंड पे आपने सेमीकोलन ऐड कर देना है। ये करने के बाद इसे मैंने सेव किया, और अभी हमें चेक करना है कि हमारे पास ये करेक्ट है कि नहीं, मतलब ये हमारा कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक सिंपल कंडीशन लगाएंगे इफ़ का मतलब है अगर ये हमारे पास जो चीज़ है ना ये हमारी करेक्ट है कि नहीं या कोई एरर है, तो ये जानने के लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़ $connect, मैंने इसे कॉपी किया, ये सब कुछ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। कनेक्ट इसे मैंने $if $connect इज़ इक्वल टू हम डबल यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ ये जो हमारी चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये इफ़ $connect इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू होती है तो हमारे पास एक मैसेज था है, वो मैसेज हम लिखेंगे एको में। कोई भी प्रिंट करवाना हो वर्ड्स, जैसे हेलो वर्ड्स होता है तो वो हम PHP जो लैंग्वेज है उसमें एको यूज़ करते हैं। तो एको के अंदर हम लिखेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल किया, हम नीचे आएंगे, और अगर ये कनेक्ट नहीं होता या कोई एरर आता है तो उसके लिए हम लगाएंगे एल्स। अगेन एल्स में हम लिखेंगे एको, हमारे पास एक मैसेज आए सम एरर, ताकि हमें पता चल सके कि कोई मसला है, कनेक्ट नहीं हुआ। इसे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमेशा जो बटन होगा, बटन उसकी टाइप को सबमिट करना है, तब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, ठीक है। इसे हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और इसे सबमिट करते हैं। ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल, हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो फॉर्म है हमारे पास फॉर्म, इसमें हम जब डाटा इंटर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो ये हम डेटाबेस जो हमारे पास डेटाबेस है ये इसमें हम कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा
कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, सिंपल से तरीके, कोई